अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक गोश्त। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपका पालक गोश्त बिल्कुल उसी तरह बने जैसे आप शादियों वगैरह में खाते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि मेरी ये रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इसी तरह फॉलो करें। मैंने पालक गोश्त बनाया है वाइट पुलाव के साथ। इसकी रेसिपी आपको आई बटन में भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। सबसे पहले मैंने लिया है 1 किलो मटन। 2 टेबलस्पून आपको चाहिए होंगे अदरक पेस्ट के, 2 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 2 बड़े प्याज लेंगे आप और 1 आपको टमाटर चाहिए होगा। पहले हम इन सब चीज़ों को पकाएंगे और इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून आप डालेंगे रेड चिली पाउडर और सॉल्ट टू टेस्ट है, लेकिन मैंने यहाँ पर डाला है 1.5 टेबलस्पून के करीब। 1/4 कप लेंगे आप ऑयल का। यहाँ मेरे पास 900 ग्राम पालक है। ये मैंने पैक्ड पालक ली है, हमारे यहाँ इसी तरह मिलती है। ये 450 ग्राम का एक पैकेट है। इसके अलावा आपको चाहिए होगी 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी और फ्रेश आपको चाहिए होगा धनिया। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1/2 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा ज़ीरा, 1/2 टेबलस्पून ही काली मिर्च, 10 लौंग लेंगे आप। इसके बाद आपको चाहिए होंगे 2 बादियान के फूल, आधा आप लेंगे नटमग यानी जायफल, थोड़ी सी आपको जावित्री चाहिए होगी, 2 बड़ी इलायची लेंगे, थोड़ी सी आपको चाहिए होगी दालचीनी और 5 आप लेंगे हरी इलायची। इसके बाद आप लेंगे 100 ml क्रीम, हैवी क्रीम है ये। 1/2 लीटर आपको चाहिए होगा दूध और 250 ग्राम आप लेंगे दही। ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं जो पालक गोश्त में हम डालेंगे। कोई भी इंग्रेडिएंट मिस मत कीजिएगा, इससे टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा। चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप 1/2 कप ऑयल में मीट को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये देखिए मीट का कलर चेंज हो गया है। आपने इतना ही फ्राई करना है कि बस कलर चेंज हो जाए मीट का। इसके बाद आप गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे। गोश्त के साथ थोड़ी सी भुनाई कर लें। अब आप प्याज और टमाटर डालेंगे। इस तरह से पीसेस में आप काटेंगे प्याज और टमाटर को। मीट में ऐड करें। इसी पॉइंट पर आप सॉल्ट भी ऐड कर देंगे। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लाल मिर्च, हल्दी डालेंगे, मैंने यहाँ पर 3 कप पानी के ऐड किए हैं, लेकिन आप इस हिसाब से डालिएगा जिसमें आपका जो ये मीट है वो गल जाए। हमें इसे टेंडर होने तक अब पकाना है। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। जब तक हमारा मीट टेंडर होता है हम पालक की भुनाई कर लेते हैं। ये पालक हमें क्रश्ड फॉर्म में आती है, ये फ्रीज़ हुई हुई पालक होती है। जो पाकिस्तान में है वो तो बिल्कुल आपको फ्रेश मिल जाती है। यहाँ पर मैंने 2 कप ऑयल के डाले हैं। तो अगर आपके पास फ्रेश पालक हो तो आप उसे तोड़ लेंगे और उसके बाद आप बॉयल करते हैं।
बॉईल करने के बाद आपके पास बचता है पानी और सॉलिड पालक यानी बॉइल्ड पालक। तो मेरे पास इस वक्त वही बॉइल्ड पालक मौजूद है यहाँ। ये देखिए पालक बिल्कुल डीफ्रोस्ट हो चुकी है। अच्छी तरह से आपने पालक की भुनाई करनी है। जब तक कलर चेंज नहीं होता आप भुनाई करते रहेंगे। जब पालक का कलर चेंज हो जाए तो आप इसमें धनिया और कसूरी मेथी डालेंगे। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पालक नीचे लगे नहीं, आप इसे हिलाते रहेंगे मुसलसल। ऑयल निकल आया है। ऑलमोस्ट 35 मिनट्स हो गए हैं मुझे इसकी भुनाई करते हुए। ये देखें कलर इस तरह से चेंज होना चाहिए। डार्क ग्रीन कलर हो चुका है ये पालक का और ऑयल भी निकल चुका है, देख सकते हैं आप। अब हमारी पालक बिल्कुल रेडी है। मटर भी टेंडर हो चुका है। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के बाद मटन हमारा बिल्कुल टेंडर्ड है। अब आप इसमें डालेंगे वो मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे। मैं उन्हें अच्छी तरह से क्रश कर चुकी हूँ। यहाँ मैंने डाली हैं 10 सब्ज़ मिर्चें। इसके बाद आप इसमें डालेंगे क्रश्ड मसाले। बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार पालक बनेगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये एकदम ऑथेंटिक रेसिपी है। गरम मसाले और हरी मिर्ची डालने के बाद मैंने 5 मिनट तक गोश्त की भुनाई की और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पालक जो हमने ऑलरेडी फ्राई करके रखी हुई थी। अब आप इसमें डालेंगे मिल्क यानी दूध। अच्छी तरह से मिक्स करें। 15 मिनट के बाद आप देखें ये फॉर्म बन चुकी है। मैंने इसे बिल्कुल लो टेम्परेचर पर रखा था। बिल्कुल लो फ्लेम पर आप पकाएंगे। अब देखें कितने अच्छे से ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम और दही। ये मैंने दही शामिल कर दिया है यानी योगर्ट। 10 मिनट तक फिर से आप पकाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम रखना है आपने। एक दफ़ा जब आप गोश्त को टेंडर कर लें तो उसके बाद आपने मुकम्मल तौर पर पालक को लो फ्लेम पर पकाना है और टाइम टू टाइम आप इसे हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से नहीं लगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं। पालक हमारी ऑलमोस्ट पक चुकी है। बस हमें एक लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करना है। अब शक्ल देखें कितनी अच्छी बन गई है। बिल्कुल शादियों वाली पालक है ये। टेस्ट भी इसका बहुत मज़ेदार है। ये देखिए अब मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दी है। अच्छी तरह से मिक्स करें, चंद मिनट के लिए पकाएं और डिश आउट कर लें। लीजिए आपकी मज़ेदार शादियों वाली पालक बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी रेसिपीज़ को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।